Hello guys, welcome back to Kanun Shala. I'm Amanda for Current Affairs in Legal GK and we're back with a new video. So guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं about the ninth part of the Indian polity and that is about the fundamental rights and the fundamental duties. I hope आपने हमारी बाकी की सारी वीडियोस भी कवर कर ली होंगी जो कि हमारी सीरीज चल रही है on Indian polity. If you haven't watched our video, you can go into the playlist and you can check out our earlier videos. So let's start with today's video. So आज हम पढ़ने वाले हैं the difference between the fundamental rights and fundamental duties. तो बेसिकली अगर हम देखें सिंपल सा तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो राइट्स हैं जो कि पीपल ऑफ दिस कंट्री को अवेलेबल है, मतलब उन लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं। एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज वो है एक टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि सिटीजन्स के ऊपर होती हैं टूवर्ड्स देयर कंट्री। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। राइट्स वो हैं जो पीपल के पास हैं, मीन्स जो पीपल के पास रहते हैं कि आपके पास ये राइट्स हैं। एंड ड्यूटीज वो है जो कि टूवर्ड्स द कंट्री आपको कंप्लीट करनी होती है या आपकी एक टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम देखें ये कब ऐड की गई थी, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी इन द ईयर 1976 जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। अब जैसा कि हमने ऊपर बात किया कि फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ये दो इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो बेसिकली इंडिविजुअल के थ्रू प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि हर एक सिटीजन के को कंप्लीट करनी होती है टूवर्ड्स देयर कंट्री। ठीक है, अगर हम कुछ की डिफरेंसेस देखेंगे ऑन सम बेसिस, तो पहला हमारा है नेचर। तो नेचर में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है? तो अगर हम राइट्स में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स दैट आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री एंड दीज राइट्स आर meant to be protect the interest of individuals and provide them with a sense of security and equality. अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे पीपल्स की सिक्योरिटी है कि उनको यहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं, उनको यहाँ पे इक्वालिटी के लिए लॉस मिल रहे हैं बाय द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम दूसरी तरफ बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये एक तरह के मोरल एंड एथिकल ऑब्लिगेशंस है जो कि कंट्री एक्सपेक्ट करती है फ्रॉम इट्स सिटीजन्स। ठीक है, तो बेसिकली इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री। ठीक है, या फिर वी कैन से इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टूवर्ड्स देयर कंट्री। तो वो हमारी आ गई फंडामेंटल ड्यूटीज में। अगर हम एनफोर्समेंट की बात करें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एनफोर्सिएबल है थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। मीन्स अगर किसी का फंडामेंटल राइट अगर डिस्ट्रॉय होता है और वी कैन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो वो क्या कर सकते हैं? अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वी हैव डिस्कस कि वो कोर्ट्स में जा सकता है, हायर कोर्ट्स में जा सकता है फॉर इशूइंग द रिट्स। अगर हम बात करें इफ एन इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड they can seek legal recourse and the courts can provide appropriate remedies। वही जो हमने बात की कि वो रिट्स इशू कर सकता है इन द कोर्ट्स। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो वो एनफोर्सिएबल नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें सिटीजन्स आर जो सिटीजन्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो अगर कोई सिटीजन्स कोई कंट्री के टूवर्ड्स काम नहीं कर रहा है, मीन्स जो कंट्री एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, तो अब जो हेड होगा कंट्री का वो तो नहीं जाएगा ना सिटीजन पे। तो बेसिकली जो ड्यूटीज होती हैं वो एक पर्सन पर डिपेंड होती हैं कि आप उनको कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे अगर हम एग्जांपल लें वोटिंग का, जब वोट्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, तब इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 कि आप जाओ एंड वोट करो फॉर योर पार्टी फॉर टू चूज योर लीगल हेड। लेकिन अगर वो नहीं जा रहे हैं, लाइक 10 में से 10% में से 2% लोग नहीं जा रहे हैं, सो अब उन उन लोगों को कोई मीन्स कोई उसके लिए कोई वो तो नहीं है, मीन्स
वी कैन से उसके लिए कोई पनिशमेंट तो है नहीं कि आपने वोट नहीं किया तो आपको पनिश किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि एक्सपेक्ट किया जाते हैं टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे लेकिन जो सिटीजन्स हैं उनके पास पूरे राइट्स हैं कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट्स में जा सकते हैं टू इशू रिट्स। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और पॉइंट देखो, देयर आर नो लीगल सैंक्शंस इफ दे फेल टू डू सो। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो गोल, गोल क्या है? तो अगर हम फंडामेंटल राइट का गोल बात करें तो वो है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड एंश्योरिंग द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। मीन्स उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड उनके वेलबींग को सिक्योर करना एंड एंश्योर करना। फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर हम देखें सो दे आर फोकस्ड इन प्रमोटिंग द कलेक्टिव गुड एंड ensuring that citizens contribute to the welfare of the country। ठीक है, तो ये क्या है, जो ड्यूटीज हैं वो वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए होती हैं एंड जो राइट्स हैं वो वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल के लिए होते हैं। तो अगर आपको समझना है इन सिंपल वे, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं एंड ये फंडामेंटल ड्यूटीज है तो ये वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के लिए हो गया एंड ये वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए हो गया। ठीक है, और वी कैन से यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल के लिए हो गया। तो यहाँ पे दो सिंपल अगर हम मीनिंग निकाले राइट्स एंड ड्यूटीज में, तो राइट्स तो हमारे हो गए वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स के लिए, एंड जो ड्यूटीज है वो वेलफेयर ऑफ द कंट्री के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए है। ठीक है, तो बेसिक से इनमें दो डिफरेंसेस थे। आई होप आपको ये दोनों डिफरेंस समझ आए हो। अब अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो वो दी गई हैं अंडर आर्टिकल 51A। एंड अगर हम बात करें कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, क्योंकि इट एंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंडिविजुअल राइट। वो क्या करती है, मीन्स जो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो बेसिकली राइट, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, तो वो होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में वही फीचर आता है कि अगर आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है तो अब वहां कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्या उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करता है, दैट इज इशूइंग द रिट। सो बेसिकली ये है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट और वी कैन से मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल remedies. So guys, I hope that you would like our video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Don't forget to share the video. Also, if you haven't watched our earlier videos, you can go in the playlist and check out our earlier videos too. They are very important on the basis of polity. And you can also follow us on Telegram and Instagram. You can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is given in the description. Thanks for watching the video.